Good morning everyone. Welcome to physics platform. We are discuss the topic of error and types of error. देखिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एरर के टाइप डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक एरर होती है आपकी एब्सोल्यूट एरर। क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो इस प्रकार से पिछला जो मेरा वीडियो था वो मैंने आपको एरर क्या है, एरर मीन्स त्रुटि और त्रुटि के टाइप में ही बताए थे। कौन कौन से बताए थे वहाँ पर? सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और क्रॉस एरर। कौन कौन से बताए थे आपको? क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि और सकल त्रुटि। और त्रुटि क्या होती है ये भी बताई थी मैंने। क्या बताई थी वहाँ पर? किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान और जो मापा गया मान है उसका अंतर क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है, एरर कहलाता है। तो इसी प्रकार हम एक टाइप को और चलते हैं। यहाँ एरर किस प्रकार से हम निकालते हैं या एरर कौन कौन सी होती है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एब्सोल्यूट एरर। इसको बोलते हैं परम त्रुटि। क्या बोलते हैं इसको? परम त्रुटि। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, हम कोई भी जब आपने प्रैक्टिकल वगैरह किया हो या नहीं किया है तो आगे आप आने वाली क्लासों में करेंगे, 11th में 12th में आगे कॉलेजों में भी करेंगे। तो होता क्या है, जो भी प्रैक्टिकल होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं। क्या लेते हैं उसमें? रीडिंग। तो उसमें कहा जाता है कि रीडिंग आपको 5 या 6 बार नोट करनी है। मतलब रीडिंग कितने बार लेते हैं हम? एक से अधिक बार रीडिंग लेते हैं, 5 या 6 बार रीडिंग लेते हैं। तो होता क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? अगर आपकी कोई भी कहीं एरर आ रही है तो उस एरर से क्या होता है, 5-6 बार रीडिंग लेने से हम धीमे धीमे हम उस एरर को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं और हम लगभग ट्रू वैल्यू के पास पहुंच जाते हैं। जो एक्चुअल में वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है उस इंस्ट्रूमेंट की या उस प्रैक्टिकल की, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। जबकि हम केवल एक ही बार ही प्रैक्टिकल करें और एक रीडिंग नोट करें तो उससे हमें क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार रीडिंग लेते हैं, 4 या 5 बार उस प्रैक्टिकल की क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो इसका मतलब एरर का मतलब क्या हो गया यहाँ? त्रुटि। मतलब एरर क्या है? एरर का मतलब है एक तो वास्तविक मान माइनस कौन सा? मापा गया मान। ये दोनों त्रुटि भाई, मापा गया कहने का मतलब अगर मैं बात करूं ट्रू वैल्यू माइनस क्या होगा यहाँ पर आपका? मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। तो हम क्या करते हैं, अब अगर आपके पास क्या नहीं है, ट्रू वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस ट्रू वैल्यू होती है या वास्तविक वैल्यू होती है उसको लाने के लिए एक से अधिक बार रीडिंग लेते हैं। आई बच्चों समझ में? तो मान लो मैंने वो रीडिंग क्या ली, पहली रीडिंग मैंने ली A1, दूसरी रीडिंग क्या ली मैंने A2, इसी प्रकार A3, इसी प्रकार मान लो मैंने कितनी रीडिंग ली? N रीडिंग ली। कितनी रीडिंग ली मैंने? N रीडिंग। तो ये क्या, कौन सी रीडिंग है आपकी? ये आप मेजर्ड कर रहे हो, ये वैल्यू मापी गई रीडिंग है आपके पास। कौन सी वैल्यू है? मापी गई वैल्यू। तो अगर हमें हमारी एक्चुअल वैल्यू के पास जाना है, उस वास्तविक वैल्यू के पास जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मापी गई आपकी वैल्यू है या रीडिंग है उसका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? उनका एवरेज। एवरेज मीन्स उनका माध्य निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो रीडिंग आई थी आपकी इसका क्या निकालते हैं? माध्य। माध्य मतलब AM। माध्य क्या होगा? जितनी भी आपने रीडिंग नोट की उनका हम क्या कर देते हैं? योग कर देते हैं, अपॉन में जितनी राशि उनका डिवाइड कर देते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहाँ तक? ये अंदर अपॉन में क्या हो जाएगा? N। ये क्या है आपका? माध्य निकाल दिया मैंने। क्या निकाल दिया मैं? राशियों का माध्य। आई बच्चों समझ में? अब हम क्या करते हैं, अब हम एरर निकाल सकते हैं इसमें। क्या निकाल सकते हैं? एरर। कौन सी एरर? परम त्रुटि, या फिर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर।
इसको कैसे निकालेंगे, जो माध्य आया मेरे पास AM, उसमें से हम क्या करेंगे, प्रत्येक की जो वैल्यू आपने मेजर करी थी उस वैल्यू को क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। क्यों? क्योंकि देख लो आप, वास्तविक मान माइनस क्या है, मापा गया मान, वो क्या कहलाती है, आपकी त्रुटि कहलाती है। तो वास्तविक मान क्या होगा, वहां पर वास्तविक मान लगभग वो आएगा जो आपने इसका मीन लिया है। सभी राशियों का आपने क्या लिया है, मीन। अगर आपके पास वास्तविक मान नहीं है तो जितनी भी भौतिक राशि हैं और उनकी आप रीडिंग नोट कर रहे हो तो उनका जो माध्य आएगा वही किसके बराबर होगा, वास्तविक मान के बराबर होगा। तो इसका मतलब त्रुटि क्या निकल के आएगी, यहाँ से वास्तविक मान क्या बन गया आपका, AM। क्या बन गया, AM माइनस मापा गया मान, मतलब जैसे पहली भौतिक राशि का A1, फिर इसी प्रकार आपने दूसरी रीडिंग क्या ली थी, A2, ऐसे ही A3, तो उसको क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। तो अपने पास कौन सी त्रुटि आ जाएगी, परम त्रुटि। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, यहाँ से इसको हम डेल से शो करते हैं। परम त्रुटि कैसे शो करते हैं, डेल से। तो ये किसके लिए, पहली के लिए तो डेल A1 क्या होगा, डेल A1 इक्वल टू क्या होगा, AM, मीन में से क्या करेंगे, पहली वाली को घटाएंगे A1। तो ये क्या होगी अपने पास, डेल A1 परम त्रुटि, क्या हो गई, परम त्रुटि। ऐसे में बात करूं डेल A2 क्या होगा, तो AM माइनस क्या होगा, आ रही बात समझ में। ऐसे अगर मैं तीसरी की बात करूं डेल A3, माध्य में से तीसरी वाले को लेस कर दो A3। तो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये कौन सी है, आपकी परम त्रुटि। कौन सी त्रुटि होगी ये, परम त्रुटि। तो ऐसे में AM भी ले सकता हूं क्या, डेल AM माइनस A, ये है आपकी परम त्रुटि। तो आपने क्या किया, जो एरर थी वो कैसे निकाली है, मीन आपने क्या किया, जितनी भी रीडिंग ली उन सभी का क्या निकाल लिया, माध्य निकाल लिया। और माध्य में से जैसे रीडिंग ली थी पहली रीडिंग उसको घटा दिया तो पहली आपकी परम त्रुटि आ गई, दूसरी रीडिंग को घटा दिया उसमें से तो आपके पास दूसरी परम त्रुटि आ गई। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये परम त्रुटि है। फिर क्या करते हैं, फिर निकालते हैं सेकंड, क्या है आपकी आपेक्षिक त्रुटि। क्या है आपकी आपेक्षिक त्रुटि, जिसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव एरर। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर में जिसको बोलते हैं कौन सी, आपेक्षिक रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में हम एक तरह से इसमें भी मीन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, इसमें भी मीन निकाला जाता है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मीन रिलेटिव एरर निकालेंगे इसकी, या हम बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर। इसकी बात करें मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है माध्य परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी अगर आपको आपेक्षिक त्रुटि निकालनी है। तो कैसे, देखिए आपके पास परम त्रुटि आ चुकी है, कितनी कितनी, डेल A1, दूसरी क्या है डेल A2, डेल A3, कहां तक, डेल AN तक आइए। क्या ये तो रीडिंग आई थी आपकी किसकी, परम त्रुटि। तो इसका हमें क्या निकालना है, माध्य। माध्य का मतलब है हमें पहले माध्य परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी, माध्य परम त्रुटि। आ रही बात है। तो ये क्या होगी माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि का मतलब है परम त्रुटि आपकी क्या थी, डेल A थी, और माध्य के लिए क्या लगा दो उसके ऊपर, बार। क्या लगा सकते हैं हम, बार यूज कर सकते हैं। तो माध्य परम त्रुटि क्या होगी, नाम से पता चल रहा है जो परम त्रुटि है उसका क्या लेना है हमें, माध्य लेना है। क्या लेना है बच्चों, उसका हमें माध्य लेना पड़ेगा। माध्य का मतलब इनका क्या कर दो आप, ऐड कर दो इन सबको, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस कहां तक, डेल AN कर सकते हैं क्या। अपॉन में क्या करेंगे हम, अपॉन में क्या करना पड़ेगा हमें, n करना पड़ेगा। और हमें इनका क्या लेना है, यहाँ मोड लेना है।
मापांक बोलते हैं इसको। क्या लेना है इसका हमें? मोड। देखो आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? डेल A1 आएगी। डेल A1 कैसी आएगी आपकी? AM माइनस A1। तो यहाँ पर डेल A1 निकालिए आप। ऐसे डेल A2 आएगा यहाँ से। तो ये वैल्यु आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। परम त्रुटि आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, बट जो माध्य परम त्रुटि होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या ले लिया? इसका मापांक, मोड लगा दिया। मापांक का मतलब है आपकी संख्या नेगेटिव में भी आ रही है तो वो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये क्या होगी? आपकी माध्य परम त्रुटि आपने निकाल ली यहाँ से। अब आप क्या निकाल सकते हो? आपेक्षिक त्रुटि निकाल सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो? आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि के लिए क्या होगा? आप क्या करोगे? ये जो माध्य परम त्रुटि है, माध्य परम त्रुटि अपॉन में क्या करोगे? माध्य करोगे। क्या करोगे अपॉन में? माध्य। आ रही है बात समझ में? आपेक्षिक त्रुटि के लिए क्या करोगे आप? जो माध्य परम त्रुटि है उसमें डिवाइड किसका कर दोगे? माध्य का। तो आप क्या करोगे इसमें? आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, माध्य परम त्रुटि क्या है आपके पास? डेल A और उसके ऊपर क्या है? बार। अपॉन माध्य त्रुटि क्या है? माध्य क्या है आपके पास? AM। ये क्या बन गया आपका? आपेक्षिक त्रुटि बन गई। तो ये क्या थी आपके पास? परम त्रुटि। तो परम त्रुटि हो गई आपेक्षिक त्रुटि। नेक्स्ट क्या है? परसेंटेज एरर, या इसको बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिशत। तो प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या है? अगर मैं जो आपकी रिलेटिव एरर है या जिसको बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि है, उसका मैं अगर परसेंटेज ले लेता हूं, क्या लेता हूं उसका? परसेंटेज, तो वह त्रुटि क्या कहलाएगी? आपकी प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। अरे बच्चों समझ में बात? कहने का मतलब है यदि मैं आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर देता हूं, क्या होगा? यदि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता हूं, तो क्या होगा? वह त्रुटि क्या बन जाएगी? प्रतिशत त्रुटि। तो क्या हो जाएगी? प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बराबर होगा आपेक्षिक त्रुटि। तो ये क्या है? डेल A बार अपॉन में A, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम? 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास? परसेंटेज एरर। तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? परसेंटेज एरर। तो इस प्रकार से मैंने आपको एरर को डिस्कस किया है। फर्स्ट क्या किया है मैंने? बताइए। फर्स्ट किया है मैंने एक तरह से आपको परम त्रुटि, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट एरर। फिर बताइए मैंने आपको रिलेटिव एरर, फिर परसेंटेज एरर। तो परम त्रुटि में मैंने क्या किया था? सबसे पहले एरर निकाली। एरर कैसे निकाली? वास्तविक मान माइनस मापा गया मान, या फिर हम बात करें ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो अब ट्रू वैल्यू अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करो? ट्रू वैल्यू निकालने के लिए एक से ज्यादा बार रीडिंग नोट करनी है। हमें एक से ज्यादा बार क्या करनी है? रीडिंग नोट करनी है। और जितनी भी रीडिंग आपने नोट करी है उन सब का आपको क्या करना है? एवरेज निकालना है उनका। क्या निकालना है उनका? एवरेज। तो एवरेज निकालने के बाद आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगी या माध्यम वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या कर सकते हैं? एरर निकाल सकते हैं। कैसे? वास्तविक मान माइनस मापा गया मान। तो वास्तविक मान तो आपके पास नहीं है तो कहां से आ जाएगा? माध्य मान से आ जाएगा। तो माध्य क्या किया था मैंने? AM, और मापा गया मान क्या था पहली रीडिंग का? A1। तो देख लो मैंने क्या किया? AM माइनस A1 है परम त्रुटि। डेल A2 के लिए क्या किया? AM माइनस A2। तो डेल A1, डेल A2, डेल A3 क्या है? परम त्रुटि है। फिर मैं किस पर आया था? आपेक्षिक त्रुटि पर। तो आपेक्षिक में मैंने क्या बताया था आपको? आपेक्षिक में जितनी भी
परम त्रुटि थी, क्या थी आपकी परम त्रुटि, उनका मैंने पहले माध्य निकाला है। क्या निकाला है? माध्य। जब माध्य आ गया मेरे पास तो मैंने फिर माध्य मान से भाग लगा दिया, तो इसका मतलब देखिए क्या बन गई, माध्य परम त्रुटि अपॉन में माध्य। तो माध्य परम त्रुटि कहाँ पर है आपकी, ये डेल ए बार, और जब इसमें मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गई, परसेंटेज एरर। तो प्लीज इसको एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।